वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 मानव संसाधन भाग 2 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने भाग 1 के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आगे और कौन सी जानकारी दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि दिया गया है कि भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है उसकी जानकारी किस प्रकार है। हमारे देश का कुल भूमि विस्तार। अब देखिए जो हमारा विस्तार है, यानी कि हमारे देश की कुल भूमि कितनी है और उसका विस्तार कितना है, इसके बारे में बताया गया है 32,87,263 वर्ग किमी, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक का विस्तार हमारे भारत देश का है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। देखिए जो संसार यानी कि पूरे विश्व के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विश्व में भारत के पास कुल कितना क्षेत्रफल है, कितनी भूमि है, तो वैसे देखी जाए तो हमारे देश का कुल भूमि विस्तार कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया या भूमि हमारे देश की कुल भूमि है। और संसार की या फिर विश्व की तुलना में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास विश्व के कुल यानी संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% का विभाग हमारे पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में 7वें स्थान पर है। देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा नंबर लगता है, तो 7वें स्थान पर है वो। परंतु संसार की कुल जनसंख्या का 16% से अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब देखिए हमारे पास अगर संसार की तुलना में या विश्व की तुलना में अगर हम देखें तो हमारे पास भूमि कितनी है, खाली 2.42% ही हमारे पास भूमि है। लेकिन अगर हम संसार की पूरी कुल जनसंख्या के बारे में विचार करते हैं या जनसंख्या के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास जनसंख्या देखिए कुल जनसंख्या के 16% से अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। सोचिए भूमि कितनी कम है और संख्या कितनी अधिक है। जनसंख्या में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। अगर संसार की दृष्टि में देखा जाए कि सबसे अधिक जिस देश की जनसंख्या है वो देश कौन सा है, तो वो चीन है। चीन का प्रथम क्रमांक आता है जनसंख्या के मामले में, और जनसंख्या के मामले में अगर जनसंख्या अधिक जनसंख्या कौन से राष्ट्र में है तो एक नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है। इस प्रकार यानी सोचिए हमारे जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ती जा रही है या उसकी संख्या कितनी बढ़ी हुई है। प्रवृत्ति दी है, नीचे दी गई सारणी की जानकारी भरिए। 2011 की जनगणना के आधार पर जानकारी खोजकर लिखिए। अब देखिए 2011 की जो जानकारी दी गई है यहाँ पे, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है कि ये जो आपको नक्शा दिखाई देता है कि कौन से राज्य की जनसंख्या कितनी थी, तो इसकी आंकड़ेवारी भी दी गई है और फिर उस राज्य के नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जनसंख्या कब की है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या यहाँ पर लिखी गई है। तो इसी से आपको कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर लिखने हैं या फिर ये जो तख्ता दिया हुआ है ये पूरा करना है कि देश कि कौन सा देश है, पुरुष संख्या कितनी है और स्त्रियों की संख्या कितनी है और कुल मिलाकर संख्या कितनी है इसके बारे में। फिर राज्य की पुरुष संख्या कितनी है, फिर स्त्री की और फिर स्त्रियों की फिर कुल संख्या और फिर जिला और फिर गांव की। इस प्रकार आपको ये जानकारी प्राप्त करके इसमें लिखनी है। आगे देखिए विशेष स्तर वाली मानव आबादी को मानव संसाधन भी कहा जाता है, यानी कि विशेष स्तर वाली जो मानव की या मनुष्य की आबादी है उसी को क्या कहा जाता है, मानव संसाधन भी कहा जाता है। मानव शक्ति का मूल्य बौद्धिकता और साक्षरता पर आधारित है। जो मानव शक्ति का मूल्य गिना जाता है या वो मूल्य दिया जाता है तो वो किस आधार पर दिया जाता है कि मानव शक्ति का जो मूल्य है वो बौद्धिकता और साक्षरता, यानी कि आपके राष्ट्र के या देश के कितने लोग बौद्धिकता उनकी कितनी है और उनकी साक्षरता किस प्रकार है, ये कितने पढ़े लिखे हैं,
इस पर आधारित होती है कि आपका राष्ट्र कितना साक्षर है, कितना निरक्षर है। अब जितना अधिक साक्षर होगा उतना उसका मूल्य जो है वो अधिक। बौद्धिकता और साक्षरता अगर अधिक रहेगी तो मानव शक्ति कैसी होगी, मानव शक्ति का मूल्य अधिक होगा। लेकिन बौद्धिकता और साक्षरता कम होगी तो मानव शक्ति का मूल्य भी उतना ही कम रहेगा। देश के विकास में प्रतिभाशाली नागरिक जैसे डॉक्टर, शिक्षा शास्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कलाकार, कर्मचारी वर्ग के लोग और समझदार नागरिक के स्रोत स्वरूप है। हमारी युवा शक्ति और बच्चे भी हमारी मानव संपत्ति है। अब देखिए, देश के विकास में जो प्रतिभाशाली नागरिक है उसमें किन किन का समावेश किया गया है, जैसे कि डॉक्टर है, फिर शिक्षा शास्त्री यानी कि शिक्षा में जो शिक्षा के शास्त्री है, फिर इतना ही नहीं इंजीनियर है, खिलाड़ी है, उद्योगपति या फिर व्यापारी है, किसी भी प्रकार के व्यापारी हो, फिर किसान, फिर कलाकार, कर्मचारी वर्ग के लोग और समझदार नागरिक के जो स्रोत स्वरूप है वही देश के विकास के प्रतिभाशाली नागरिक हैं। हमारी युवा शक्ति और बच्चे भी हमारी मानव संपत्ति हैं। इतना ही नहीं, हमारी मानव संपत्ति क्या है, तो हमारी युवा शक्ति और हमारे जो बच्चे होंगे हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के, वो भी हमारी मानव संपत्ति है। अब जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार हो रही है ये जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 से 2011 के 10 वर्ष के दौरान भारतीय जनसंख्या में लगभग 18.1 करोड़ की संख्या वृद्धि हुई है। देखिए, खाली 10 साल का एक आंकड़ा दिया गया है यहाँ पे कि 2001 से 2011 तक, यानी कि इन 10 वर्षों के दौरान भारतीय जनसंख्या में लगभग कितने करोड़ संख्या वृद्धि हुई है, तो 18.1 करोड़ की संख्या वृद्धि हुई है, यानी कि 18.1 करोड़ से संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी रही है, यानी कि फिर भी जनसंख्या वृद्धि की जो गति थी वो कैसी है, धीमी है, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है। जो महत्वपूर्ण बात है, इसके अलावा शिक्षित नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए, लोगों की संख्या तो बड़ी है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षित नागरिक जो है इनकी संख्या इन 10 सालों में बढ़ती हुई दिखाई देती है। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या 2001 में कितनी थी, तो 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में 121.1 करोड़ हो गई। यानी कि देखिए कितनी जलद गति से ये संख्या हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी 2001 में कितनी थी, तो 102.87 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की थी, और वही अगर 10 साल के बाद देखते हैं 2011 में, तो इसमें लगभग 18.1 करोड़ से वृद्धि हुई है। और फिर 2011 में ये जो जनसंख्या है वो बढ़ के कितनी हुई है, तो 121.1 करोड़ हो गई है। केंद्र सरकार जनसंख्या वृद्धि के बारे में चिंतित होने से विविध योजनाओं तथा नीति नियंत्रणों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास हुए हैं। अब जो केंद्र सरकार है वो जनसंख्या की वृद्धि के बारे में और चिंतित हुई है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन, जैसे मैंने बताया है कि हमारे पास भूमि की कितनी कमी है संसार की दृष्टि में देखा जाए, और तो हमारे पास जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो इसी कारण केंद्र सरकार भी जनसंख्या वृद्धि के बारे में चिंतित है। एक चिंता का विषय है कि दिन ब दिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो एक चिंता का ही विषय है, और इसी कारण विविध योजनाओं तथा नीति नियंत्रणों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास हो रहा है। और इसी के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर 1.7 नीचे गई है। और जो विविध योजनाओं का या फिर नीति नियंत्रणों से जुड़ी हुई जो भी विविध योजनाएं थी, उनका जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रित करने के लिए जो भी प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं, इसी का परिणाम स्वरूप ये है कि जनसंख्या वृद्धि की दर में 1.7% नीचे गई है। यानी कहीं ना कहीं ये संख्या थोड़ी सी तो नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार केंद्र सरकार भी इन सब चीज़ों पर अपनी तरीके से ध्यान देकर इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए अलग अलग योजनाएं या फिर नीति नियंत्रणों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रही है। और उसी का फलस्वरूप
हमें दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या का वृद्धि जो दर है, वृद्धि का जो दर है यानी बढ़ने का जो दर है वो 1.7% से नीचे आ रहा है, यानी कि जो बढ़ता हुआ एंगल था वो कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए दिखाई दे रहा है। आशा करती हूँ ये भाग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 3 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।